नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सर्वे जो है वो खत्म हो गया है। हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और उस दावे के बाद अदालत का एक बहुत अहम आदेश आया है। दावा उन्होंने वो किया है कि जिस जगह पर मुसलमान वजू करते हैं, यानी कि जो तालाब है, वहां पर 12 फीट लंबा एक शिवलिंग मिला है। अब उनके इस दावे के बाद वे एक स्थानीय अदालत गए और अदालत ने यह आदेश दिया है कि उस क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया जाए, यानी कि उस क्षेत्र का इस्तेमाल न मुसलमान न हिंदू कर पाएं। उनका आदेश क्या कहता है दोस्तों, आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का जाना या प्रवेश किया जाना वर्जित है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। यह आदेश किसी और ने नहीं दोस्तों, बनारस की एक अदालत ने दी है। अब यह पूरा का पूरा मामला जो है वो निहायत ही संवेदनशील हो गया है। यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी आ गया है और वो इसे हिंदुओं की जीत भी बता रहे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये मामला मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है या किस तरह की कार्रवाई होने वाली है आपके स्क्रीन पर। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। ज्ञानव्यापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानव्यापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए क्योंकि उनका मानना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखला चुका हूं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसका स्वागत कर चुके हैं। मैं सोशल मीडिया ये भी देख रहा हूं कि कई पत्रकार जो हैं वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं और इसे एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने क्या कहा। हिंदू याचिकाकर्ता के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने कल ही आपत्ति दर्ज कराई थी। हम लोग वजू खाने का पानी सुखाकर देखना चाहते थे। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि वहां शिवलिंग है। हमने बात बाहर आकर बोलकर या कोर्ट में जाकर कोई कंटेम्प्ट नहीं किया। हमने तो कोर्ट में मांग की है कि उस तालाब को सील किया जाए। हमें लग रहा था कि कोई छेड़छाड़ कर सकता है। हमने जो किया वो कोर्ट के माध्यम से किया। मुस्लिम पक्ष स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए। अब इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील आलोक नाथ यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, मुझे अभी ऑर्डर की कॉपी पढ़नी है। हम तालाब को सील करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेंगे। हम सभी कानूनी उपाय करेंगे। दोस्तों, आज ही का वो दिन था जब इस सर्वे को पूरा होना था और कल इसे अदालत में पेश किया जाना था, मगर ये सर्वे वक्त से पहले हो गया। न सिर्फ ये सर्वे वक्त से पहले हो गया बल्कि अब जैसे कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और अदालत ने इस पर आदेश भी दे दिया है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि जब भी धर्म का मामला होता है निहायत ही संवेदनशील होता है और ऐसे मामले में मैं अमूमन बहुत संभल कर बोलता हूं क्योंकि हर पत्रकार की जिम्मेदारी होती है कि संवेदनशील मामलों को वो कभी ना भड़काए। इसलिए आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर ये हैं संगीत सोम, भाजपा के नेता हैं। इन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि जिस तरह से 1992 में बाबरी को गिराया गया था, 2022 ज्ञानव्यापी की बारी है। आप जानते हैं जब बाबरी गिराया गया था उसके बाद क्या हुआ था। देश ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी जब हजारों हिंदू मुस्लिम जो हैं वो दंगों में मारे गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का इस तरह से बयान देना निहायत ही गैर जिम्मेदारी भरा है।
मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने एक बहुत ही गंभीर चुनौती पेश आने वाली है। राजनीतिक तौर पर यकीनन इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया केशव प्रसाद मौर्य अभी से इसे हिंदुओं की जीत बतला चुके हैं। राजनीतिक तौर पर इसका फायदा मिलेगा, मगर जो सबसे बड़ा पहलू है वो है आम इंसान, उसकी जान माल की सुरक्षा। अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता माहौल को उग्र करते रहेंगे जैसा कि संगीत सोम ने दिया, तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बन जाती है कि हालात कंट्रोल में रहें। नंबर 1, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया के प्रति भी है, यानी कि मीडिया अगर इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करेगा तो उस पर भी अंकुश लगाई जानी चाहिए। आज मीडिया को खुद यह सोचना चाहिए कि क्या वो प्राइम टाइम में ऐसे शोज करे जिसमें आप कुछ पंडित, कुछ मौलवी बिठा दें और आपस में उन्हें लड़ाएं। क्या ये वो मौका है जब लोगों को आपस में लड़ाया जाए, अब जबकि ये मामला अदालत में है? मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इसे सिर्फ खबर के तौर पर लिया जाए, जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें किसी को भड़काया ना जाए, माहौल को बर्बाद ना किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते हम सब, सिर्फ मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ही नहीं, बल्कि हम सब नागरिक इस मामले में जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।